नमस्कार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। दोस्तों, जरा सोचिए, क्या आपने कभी गौर किया है कि झारखंड की राजनीति में चेहरे तो बदलते रहते हैं लेकिन खून वही रहता है। नेता जाता है तो उसकी कुर्सी अक्सर बेटा बेटी पत्नी या भाई संभाल लेते हैं। ऐसा लगता है मानो सत्ता एक फैमिली पैकेज हो। आप और हम जैसे आम लोगों की मेहनत, संघर्ष और सपनों के बीच नेताओं का परिवारवाद लोकतंत्र को ऐसे जकड़ चुका है कि अब सवाल उठना लाजमी है कि क्या राजनीति सच में जनता की है या बस नेताओं का घराना इसे चलाता है। आज इस वीडियो में इसी की चर्चा करेंगे कि परिवारवाद दलों में किस तरह से हावी है, लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं जैसे बाकी राज्यों की राजनीति में परिवारवाद गहराई तक फैला है, झारखंड भी इससे अलग नहीं है। यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू जैसे रीजनल पार्टीज हों या भाजपा और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियां, हर कोई अपने परिवार की परंपरा, कोई अपने फैमिली जो उसका लेगेसी है उसको आगे बढ़ाने में जुटा है। और मजे की बात तो यह है कि जिन कम्युनिस्ट दलों ने हमेशा वंशवाद का विरोध किया था, वे भी आज उसी रास्ते पर चल रहे हैं। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में नेताओं के बेटे, भाई, पत्नी, पिता, बहू सबको सीधा संगठन या सत्ता में जगह मिलती रही है। आंदोलन और संघर्ष की नींव पर खड़ी पार्टियां भी धीरे धीरे परिवार प्रधान होती चली गई हैं। अब जरा झारखंड मुक्ति मोर्चा को ही देखिए। इसके संस्थापक दिशोम गुरु शिबू सोरेन 8 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 2 बार केंद्रीय कोयला मंत्री रहे और 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। 2 अगस्त 2024 को जब उनका निधन हुआ, तब भी वे राज्यसभा के मेंबर थे। उनकी राजनीतिक विरासत आज उनके परिवार में बंट चुकी है। मझले बेटे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं और साथ ही पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष भी हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गिरिडीह की गांडे विधानसभा सीट से विधायक हैं और गुरुजी के छोटे बेटे बसंत सोरेन दुमका से विधायक हैं। बड़े बेटे दुर्गा सोरेन भी विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव रहे थे और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी और गुरुजी की बड़ी बहू सीता सोरेन जामा की सीट जो संथाल परगना में है, वहां से 3 बार विधायक चुनी गई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने परिवार छोड़ दिया, पार्टी भी छोड़ दी और बीजेपी में चली गई। लेकिन वहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में उनकी हार हो गई और अब रह रहकर चर्चा होती है कि सीता सोरेन वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ सकती हैं, परिवार को दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं। शिबू सोरेन के अलावा भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में कई बड़े नेताओं की राजनीतिक विरासत उनके परिवारों ने संभाली। जैसे बड़े नेता हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के टेकलाल महतो। उनके निधन के बाद उनकी विरासत उनके बेटे जयप्रकाश भाई पटेल ने ली। पहले वे झारखंड मुक्ति मोर्चा से मांडू सीट, जो उनके पिता की सीट थी, वहां विधायक बने, फिर बीजेपी से बने, फिर कांग्रेस में चले गए, लोकसभा का चुनाव लड़े, विधानसभा का चुनाव लड़े, दोनों हार गए। हाजी हुसैन अंसारी जेएमएम के बड़े नेता मंत्री रहे। 2020 में कोरोना से उनका निधन हो गया और उनके बाद उनके बेटे हफीजुल हसन को पहले मंत्री बनाया गया, फिर उसके बाद उपचुनाव लड़ाया गया। आज भी वे मंत्री हैं। टाइगर जगन्नाथ महतो भी बड़े नेता थे, मंत्री थे। उनके निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को भी हफीजुल की तर्ज पर मंत्री बनाया गया, लेकिन 2024 के चुनाव में जयराम महतो ने उनको हरा दिया। और अब रामदास सोरेन के बेटे जो दिवंगत मंत्री हैं, उनके बेटे सोमेश सोरेन की बारी है। उम्मीद है कि उनको भी जल्द ही मंत्री बनाकर फिर घाटशिला सीट से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। दोस्तों, सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी की कहानी थोड़ी अलग है। अपने पति देवेंद्र मांझी की हत्या के बाद वे राजनीति में उतरी, 5 बार विधायक बनी, झारखंड की कई सरकारों में मंत्री भी रही और 2024 में वे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद बनी सिंहभूम सीट से। अब उनके बेटे जगत मांझी उनकी सीट मनोहरपुर से विधायक हैं। साइमन मरांडी और उनकी पत्नी सुशीला हांसदा भी लंबे समय तक राजनीति में रहे, जेएमएम में रहे। साइमन ने तो जेएमएम छोड़ा भी। उनके बेटे दिनेश विलियम मरांडी भी विधायक बने जेएमएम से। सभी लिट्टीपाड़ा सीट से रहे। राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद लगातार 3 बार से बनते आ रहे हैं। विजय हांसदा उनका नाम है और उनके पिता झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, विधायक भी रहे, सांसद भी रहे। जेएमएम के एक और नेता हैं कुणाल
सारंगी 2014 में जेएमएम के विधायक बने थे और उनके पिता झारखंड की पहली सरकार जो बाबूलाल मरांडी की भाजपा सरकार थी उसमें वे स्वास्थ्य मंत्री थे। भाजपा के टिकट पर वे जमशेदपुर सीट से लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कुणाल 2019 में बीजेपी में आ गए थे, उसके बाद फिर अभी जेएमएम में चले गए हैं, प्रवक्ता हैं अभी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष निर्मल महतो, उनकी हत्या के बाद उनके भाई सुधीर महतो राजनीति में आए, डिप्टी सीएम बने और उनके निधन के बाद उनकी पत्नी सविता महतो विधायक बनी। तो एक इनके परिवार की लेगेसी आ रही है। तो ये जेएमएम की बात हो गई। अब आजसू की बात करते हैं। यहाँ भी पूरा परिवारवाद ही हावी है। सुदेश महतो खुद पार्टी के मुखिया हैं। उनके मौसा चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह से सांसद हैं। उनकी पत्नी रामगढ़ से उपचुनाव लड़कर विधायक रह चुकी हैं। दूसरे मौसा रोशन लाल चौधरी भाजपा से विधायक है। पहले आजसू से लड़ते थे तो जीते नहीं थे, भाजपा से लड़े तो बड़कागांव सीट जीत गए। चंद्र प्रकाश की पत्नी रामगढ़ से विधायक थी, मैं बता चुका हूँ। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक थे विनोद बिहारी महतो, वे भी सांसद रहे, विधायक रहे और उनके निधन के बाद उनके बेटे राजकिशोर महतो ने गिरिडीह से संसदीय उपचुनाव जीता, सांसद बने। उसके बाद जेएमएम छोड़ी, उसके बाद उन्होंने टुंडी की सीट आजसू की टिकट पर जीती, भाजपा में भी रहे। लेकिन अब उनकी विरासत खत्म हो गई है क्योंकि राजकिशोर महतो का भी निधन हो चुका है। वंशवाद में कांग्रेस तो सबसे आगे है। मौजूदा हेमंत सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों में से 3 परिवार से आते हैं। फुरकान अंसारी जो गोड्डा के सांसद और जामताड़ा के विधायक रहे, पुराने कांग्रेसी नेता हैं और उनके बेटे डॉक्टर इरफान अंसारी लगातार तीसरी बार जामताड़ा से विधायक बने हैं, फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं। दीपिका पांडे सिंह के माता पिता दोनों कांग्रेस में थे। दीपिका की मां विधायक सांसद नहीं थी पर समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी। दीपिका के ससुर अवध बिहारी सिंह दीपिका की ही सीट महगामा से विधायक हुआ करते थे और अनडिवाइडेड बिहार में, एकीकृत बिहार में वे मंत्री भी हुआ करते थे। तीसरी मंत्री हैं शिल्पी नेहा तिर्की, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी, जिन्होंने अपने पिता की सदस्यता आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा होने के बाद जो खत्म हो गई थी, उनकी जगह मांडर से उपचुनाव लड़ा और अभी फिर 2024 के चुनाव में मांडर सीट से जीती, पिता की सीट से ही, और अब वे कृषि मंत्री हैं। तो एक बंधु तिर्की की सीट पर उनकी बेटी आ गई है। दोस्तों, इतिहास देखें तो और भी नाम मिलते हैं। शिव प्रसाद साहू जो सांसद थे रांची के, उनके 2 भाई धीरज साहू और गोपाल साहू राज्यसभा के सांसद थे। कार्तिक उरांव जो केंद्रीय मंत्री थे, उनकी पत्नी सुमति उरांव दोनों 5 बार लोहरदगा से सांसद रहे। फिर उनकी बेटी गीताश्री उरांव कांग्रेस से सिसई से विधायक बनी और मंत्री भी रही। बंदी उरांव जो बड़े नेता थे और उनके बेटे अरुण उरांव, बंदी उरांव तो मंत्री रहे कई बार। अरुण उरांव चुनाव लड़े, सिसई से जीत नहीं पाए 2024 में। टी मुचीराय मुंडा और उनके बेटे कालीचरण मुंडा और नीलकंठ मुंडा, एक कांग्रेस में एक बीजेपी में। योगेंद्र साव, उनकी पत्नी निर्मला देवी, उनकी बेटी अंबा प्रसाद, ये बड़कागांव सीट पर इनका वर्चस्व है। आलमगीर आलम और उनकी पत्नी निशत आलम जो पाकुड़ सीट से अब उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राजेंद्र सिंह और उनके बेटे कुमार जयमंगल जो बेरमो सीट पर हैं, बेटे कुमार गौरव भी राजनीति में है। अनूप की पत्नी धनबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है 2024 में। सुबोधकांत सहाय रांची से 2 बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे। उनकी बेटी यशस्विनी सहाय रांची से चुनाव लड़ी, उन्होंने 2024 में हार गई। बोकारो की विधायक श्वेता सिंह, उनके ससुर समरेश सिंह भी दिग्गज नेता रहे, झारखंड के मंत्री भी रहे। तो ये हालत है कांग्रेस की। दोस्तों, वामपंथी दलों की हालत भी अब यही है। जिंदगी भर वामपंथी दल शोषण समानता की बात करते रहे, लेकिन टिकट झारखंड में देते रहे उन्हीं लोगों को जो विधायक के बेटे थे। भाकपा माले ने महेंद्र सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे विनोद सिंह को टिकट दिया, 3 बार वे विधायक बने। सिंदरी के विधायक चंद्रदेव महतो हैं, 2024 में चुनाव जीता उन्होंने माले से। उनके पिता आनंद महतो भी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी के विधायक थे, सिंदरी से ही थे। निरसा के विधायक थे गुरदास चटर्जी, साल 2000 में उनकी हत्या हो गई अप्रैल महीने में, और उनके बेटे अरूप चटर्जी को टिकट मिला, वे फिर चुनाव जीत रहे हैं, अभी भी फिलहाल विधायक है झारखंड की विधानसभा में। और दोस्तों, आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, जो पानी पी पी कर वंशवाद को कोसती है और क्षेत्रीय दलों को वंशवाद की उपज बताती है और कांग्रेस पर निशाना साधती है, क्योंकि वो गांधी नेहरू परिवार का उसकी विरासत चली आ रही है।
लेकिन भाजपा भी अब उसी में फंस गई है। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की पत्नियों को, बेटों को टिकट दिया और उसके बाद रघुवर दास की बहू को भी टिकट मिल गया। इनमें रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू चुनाव जीत गई, लेकिन अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, ये जो उम्मीदवार बनी थी, वो अपना अपना चुनाव हार गई। फिर भाजपा में ही यशवंत सिन्हा थे, हजारीबाग सीट से सांसद, उनके बेटे जयंत सिन्हा फिर बने। रविंद्र पांडे थे गिरिडीह से सांसद, उनके बेटे विक्रम पांडे को टुंडी से विधानसभा का टिकट दिया गया। और ढुल्लू महतो जो धनबाद से सांसद हैं, उनके भाई फिलहाल बागमारा से विधायक हैं, शत्रुघ्न महतो, ये भाई की जोड़ी जो है सांसद विधायक है। धनबाद का सिंह मेंशन है, इसकी चर्चा बिना तो अधूरी है कहानी। ये पूरा का पूरा जो परिवार है, ये परिवारवाद का ही गढ़ है। एक परिवार भाजपा में है, दूसरा कांग्रेस में। सूर्यदेव सिंह से राजनीति शुरू हुई थी, उनकी पत्नी कुंती देवी, बेटे संजीव सिंह, बहू रागिनी सिंह विधायक बने, भाई बच्चा सिंह विधायक और मंत्री बने। दूसरे भाई राजन सिंह थे, उनका परिवार कांग्रेस में चला गया। उनके बेटे नीरज सिंह धनबाद के डिप्टी मेयर हुआ करते थे, उनकी हत्या हो गई। इसका आरोप संजीव सिंह पर लगा, सूर्यदेव सिंह के बेटे पर, वो जेल चले गए। और 2019 के चुनाव में नीरज सिंह की पत्नी पूर्णिमा नीरज सिंह विधायक बन गई। 2024 में फिर संजीव सिंह की पत्नी के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा। तो ये पूरा परिवार झरिया सीट पर एक तरह से उसका आधिपत्य है। जमशेदपुर के शैलेंद्र महतो और उनकी पत्नी आभा महतो, ये दोनों मिलाकर 4 बार सांसद रहे। 2 बार शैलेंद्र महतो जेएमएम से, 2 बार आभा महतो बीजेपी से। सुनील महतो और उनकी पत्नी सुमन महतो, सुनील महतो की हत्या हो गई 2007 में, जेएमएम के सांसद थे जमशेदपुर के। उसके बाद पत्नी को टिकट मिला, वो जीती। उसके बाद चतरा में सत्यानंद भोक्ता थे, जब उनकी जाति एसटी में चली गई तो उन्होंने अपनी बहू रश्मि प्रकाश को टिकट दिलाया जो एससी थी। तो ये सब उसी वंश परंपरा का हिस्सा है। तो दोस्तों, इतने सारे उदाहरण एक ही बात साबित करते हैं कि झारखंड की राजनीति अब फैमिली बिजनेस हो गई है। भाजपा इसको भले योग्यता बताती रहे, कांग्रेस इसको भले परंपरा का नाम देती रहे, झारखंड मुक्ति मोर्चा भले इसे संघर्ष की विरासत का नाम दे, या वामपंथी दल इसे राजनीतिक जरूरत बताते रहें, लेकिन असलियत यही है कि नेता मौका मिलते ही अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने में जुट जाते हैं। आम जनता की, आम कार्यकर्ता की और संघर्षशील नेताओं की कोई सुनता नहीं है, कोई पैरवी नहीं करता। और जहां तक जनता का सवाल है दोस्तों, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता कि राजा का बेटा किस पार्टी से राजा बना, क्योंकि जनता का बेटा तो कभी राजा बनेगा नहीं। और अगर कहीं बाय मिस्टेक गलती से बन भी गया तो बनने के बाद वो खुद राजा बन जाएगा और फिर अपने बेटे, बहू, पत्नी, दामाद को ही आगे बढ़ाएगा। यानी लोकतंत्र सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। तो दोस्तों, देखा आपने, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से लेकर वामपंथी, हर पार्टी एक ही राह पर है। फर्क बस इतना है कि कोई इसे संघर्ष की विरासत कहता है, कोई योग्यता, कोई परंपरा और कोई जनता की सेवा। लेकिन हकीकत यही है कि राजनीति अब परिवार का धंधा बन चुकी है, फैमिली बिजनेस बन चुकी है। और जनता, उसे अब भी वही पुराना सपना दिखाया जाता है, लोकतंत्र का। वोट का अधिकार जनता के पास है, ये बात कही जाती है। लेकिन असली सवाल आपके सामने है कि क्या लोकतंत्र सचमुच में लोक यानी जनता का है, या बस नेताओं का और पार्टियों का खानदानी कारोबार बनकर रह गया है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।